Hello everyone, today we are going to discuss second numerical of Environment Engineering 2 and name of chapter is Wastewater Characteristic. This question is based on Biochemical Oxygen Demand means BOD. Before solving the question, हम देख लेते हैं what is BOD. Biochemical Oxygen Demand BOD. It is the demand exerted by aerobic heterotrophic bacteria for decomposition of organic matter present in sea base or any water sample. Biochemical oxygen demand aerobic बैक्टीरिया को ऑर्गेनिक मैटर को डिकम्पोज करने के लिए जितनी ऑक्सीजन चाहिए होती है वो होती है. मीन्स हम कह सकते हैं कि ऑर्गेनिक मैटर के एरोबिक डिकम्पोजिशन के लिए जो ऑक्सीजन रिक्वायर्ड होती है वो BOD होती है. नाउ BOD5 क्या होता है? BOD5 मीन्स कि BOD 5 दिनों बाद किसी सैंपल की क्या है. मीन्स स्टैंडर्ड BOD इज़ गिवन एट 5 डे. 5 डे पे जो BOD मिलती है उसको हम BOD5 कहते हैं. नाउ हम देखते हैं कि किसी सैंपल की हम BOD कैसे कैलकुलेट करते हैं. एक हम सीवेज सैंपल ले लेते हैं जिसकी हमें BOD कैलकुलेट करनी है एंड उसको हम डिस्टिल्ड वाटर के सैंपल में मिक्सअप करते हैं एंड इस टोटल सैंपल को हम डाइल्यूटेड सैंपल बोलते हैं. ठीक है. अब इस सैंपल की हम क्या करेंगे, DO निकाल लेंगे यानी डिज़ोल्व ऑक्सीजन. इसमें ऑक्सीजन इसमें कितनी डिज़ोल्व है ये हम निकाल लेंगे. देन उसके बाद इस सैंपल को हम इंक्यूबेटर में 5 दिनों के लिए रख देंगे एट 20 डिग्री सेंटीग्रेड. आफ्टर 5 डेज़ जो सैंपल होगा हम उसकी DO निकालेंगे कि अब उसमें कितनी ऑक्सीजन डिज़ोल्व है. अब जो पहले हमें ऑक्सीजन मिली होगी उससे कम मिलेगी. लाइक अगर पहले हमें 10 मिल रही थी तो अब कंसीडर करिए कि वो 7 मिल रही. मीन्स 10 - 7 3 जो ऑक्सीजन है वो बैक्टीरियाज ने यूज़ कर ली है एरोबिक डिकम्पोजिशन के लिए. सो BOD5 का फॉर्मूला क्या हो गया, DO इनिशियल यानी डिज़ोल्व ऑक्सीजन इनिशियल जो थी एंड माइनस डिज़ोल्व ऑक्सीजन जो फाइनल आ रही है, फाइनल सैंपल की जो डिज़ोल्व ऑक्सीजन आ रही है एंड इसको हम डाइल्यूशन फैक्टर से मल्टीप्लाई कर देते हैं. डाइल्यूशन फैक्टर क्या होता है, A + B/A. A जो है वो कितना सीवेज हमने लिया वो है एंड B जो हमने डिस्टिल्ड वाटर लिया था वो है. नाउ BOD को कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास कुछ फार्मूले हैं लाइक दिस वन. LT = L0 ब्रैकेट 1 - e⁻−KT. यहाँ पे जो LT है वो किसी टाइम पे BOD है, किसी टाइम T पे BOD है. L0 जो है ये अल्टीमेट BOD है एंड K यहाँ पे कांस्टेंट है हमारा, ये टेम्परेचर पे डिपेंड करता है एंड जो T है वो टाइम है एंड T इज़ टाइम इन डेज. नाउ हम इसको ये बेस E में है तो हम इसको बेस 10 में कन्वर्ट कर सकते हैं. बस यहाँ पे जो K था वो अब KD हो जाएगा एंड दिस इज़ रिलेशन बिटवीन KD एंड K होता है हमारे, ये टेम्परेचर पे डिपेंड करता है. तो इसके लिए एक फार्मूला है, अगर हमें K20 पता है तो हम किसी टेम्परेचर T पे K की वैल्यू निकाल सकते हैं. यहाँ पे जो T है वो टेम्परेचर होगा. लाइक हम K30 निकालना चाहते हैं तो यहाँ पे 30 हम पुट करेंगे. Now let's solve the question. Our question is following observation were made on a 3% dilution of wastewater. 3% dilution का मीन्स 3 mg जो होगा हमारा वो सीवेज वाटर होगा एंड 97% जो हमने डिस्टिल्ड वाटर लिया था वो है. नाउ DO ऑफ एरेटेड वाटर यूज्ड फॉर डाइल्यूशन इज इक्वल टू 3 mg/L. जो हमारे डिस्टिल्ड वाटर है उसकी DO कितनी है, उसमें मीन्स DO मीन्स डिज़ोल्व ऑक्सीजन कितनी है, 3 mg है एंड DO ऑफ डाइल्यूटेड सैंपल आफ्टर 5 डेज ऑफ इंक्यूबेटर इज़ 0.8 mg/L. मीन्स जो हमने सैंपल सीवेज प्लस डिस्टिल्ड वाटर के सैंपल को इंक्यूबेशन के लिए रखा था उसकी जो DO फाइनल DO आई है वो ये है. नाउ DO ऑफ ओरिजिनल सैंपल इज़ 0.6 mg/L. जो ओरिजिनल सैंपल मीन्स जो सीवेज का सैंपल हमने लिया है उसकी 0.6 mg/L एंड दिस इज़ DO ऑफ जो डिस्टिल्ड वाटर है वो है. नाउ कैलकुलेट 5 डे BOD एंड अल्टीमेट BOD. टेक वैल्यू ऑफ KD = 0.1 पर डे. हमें यहाँ पे BOD5 एंड अल्टीमेट BOD निकालनी है. सो
3% dilution means 3 ml of sample of sewage is mixed with 97 ml of pure water. जो डिस्टिल्ड वाटर है वो 97 है एंड जो सैंपल है वो हमारा 3 ml का। सॉरी मैंने उस समय ऊपर mg बोल दिया था, दैट इज़ ml। नाउ DO ऑफ डाइल्यूटेड सैंपल, इन सैंपल्स को जब हम सीवेज के सैंपल को एंड प्योर वाटर के सैंपल को मिक्स करेंगे तो उस हमें मिक्स की DO चाहिए होती है ना, तो उस मिक्स की DO निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होता है, जो हमारा सीवेज था वो 3 था एंड उसको मल्टीप्लाई कर देंगे उसकी DO के साथ, डिज़ोल्व ऑक्सीजन के, प्लस 97 जो हमारा प्योर वाटर है उसकी DO कितनी है 3, उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। पॉइंट ये जो 3 है ये प्योर वाटर की DO है एंड 0.6 जो है ये हमारे सैंपल वाटर की, सैंपल वाटर या सीवेज वाटर कह सकते हैं उसकी DO। सो इसको रखेंगे एंड नीचे अपॉन में हम इन दोनों सैंपल का जो टोटल सैंपल है वो ले लेंगे 3 + 97। देन आफ्टर सॉल्विंग दिस वी गेट 2.928 mg/L। ये हमारी इनिशियल DO आ गई सैंपल की। नाउ हमने जब उसको 5 डेज के लिए इंक्यूबेटर में रखा देन वी गेट 0.8 mg/L DO। सो जो BOD5 है वो क्या है, इनिशियल माइनस फाइनल इंटू डाइल्यूशन फैक्टर। इनिशियल हमारी ये है जो हमने अभी निकाली है एंड फाइनल हमें दे रखी है 0.8 एंड डाइल्यूशन फैक्टर हमें पता है A + B/A होता है। A की वैल्यू यहाँ पे 3 है एंड B की वैल्यू 97 है। A होता है वो सीवेज कितना है हमारा वो होता है एंड 97 B जो होता है वो हमारा प्योर वाटर कितना है वो है जो कि 97 है अपॉन A मीन्स 3। So after solving this we get BOD5 = 70.9 mg/L। नाउ हमने BOD5 तो निकाल लिया बट हमें अल्टीमेट BOD भी निकालनी है। इसके लिए हम फार्मूला जो हमने पढ़ा था वो अप्लाई करेंगे। किसी टाइम पे BOD = अल्टीमेट BOD ब्रैकेट में 1 - 10 - KDT, ये पावर में है। तो यहाँ पे हमें किसी टाइम पे कि BOD हमें BOD5 पता है कि मतलब 5 दिन की BOD पता है, तो यहाँ पे हम BOD5 के लिए फार्मूला लगाएंगे। तो यहाँ पे 5 एंड जो T की वैल्यू है वो 5 हो जाएगी बट हमें L0 निकालना है मीन्स अल्टीमेट BOD निकालनी है। देन अल्टीमेट BOD के लिए हम LT मीन्स BOD5 रखेंगे एंड KD की वैल्यू हमें दे रखी है 0.1 पर डे एंड जो T है वो हमारे यहाँ पे 5 हो जाएगा। आफ्टर सॉल्विंग दिस वी गेट अल्टीमेट BOD = 103.7 mg/L। So question is completed. Thank you.